यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ओए ब्रो ब्राइन, एक बात बताऊं क्या? हाँ बताओ जय। ओए तुम्हारी आंखें वाइट हो गई हैं। हाँ कहीं सब क्या है दोस्तों, ये एक बहुत खतरनाक चीज है। आओ हमें बताओ ना। ये है एलिमेंट्स ऑफ एंटिटी। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो सारे के सारे एंटिटीज को पावर देता है। और यहाँ पे ये है पांचों तत्व। अभी दिखाता हूँ। ये है पानी का तत्व, वो है आग का तत्व, वो है जमीन का तत्व, और वो है आकाश का तत्व। और आखिरी है ये सबसे ज्यादा तगड़ा तत्व हमारा हवा का तत्व। ये वैसे हीरो ब्राइन, तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? दोस्तों मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट टेंटेटिव हूँ, तो माइनक्राफ्ट को लगा कि मैं ही इसे संभाल सकता हूँ, इसलिए उन्होंने ये मुझे दे दिया। ओ हीरो ब्राइन, तुम इतने स्ट्रॉन्ग बनी कैसे? हमें स्टोरी समझाओ ना। तुम्हें सच्ची में कोई स्टोरी जाननी है? हमें जाननी है, हमें बताओ। तो ठीक है, ये बात शुरू होती है वुडलैंड मेंशन में। और मेरी कहानी शुरू होती है वुडलैंड मेंशन के रिचुअल रूम में, जहाँ पे रिचुअल करता था एक पगला साइंटिस्ट। चलो आज अपने रिचुअल को शुरू कर देता हूँ। लका 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 लका। हाँ, ये मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? तुम तुम मेरी क्रिएशन हो, समझे कि नहीं समझे? मैं तुम्हारे डैड जैसा हूँ। डैड? अच्छा ठीक है। और तुम इतने और मेरी क्रिएशन की वजह से तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और तुम चाहो तो किसी भी मॉब को हरा सकते हो। किसी को भी? यानी मैं सबसे शक्तिशाली हूँ ये। मैं सारे प्लेजर के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज बनाता हूँ, क्योंकि मैंने सारे प्लेजर्स को और विलेजर्स को परेशान करा। मैंने आयरन गोलेम्स को सारा मैं परेशान किया। मैं मारा सब, और सारे आयरन गोलेम्स को परेशान किया। मैं लगभग सबसे ज्यादा बड़ी एडवांटेज बन गया था सबके लिए। और अपनी इतनी बड़ी एडवांटेज देखकर अगला साइंटिस्ट बहुत खुश हो रहा था। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट मेरे सामने आई। ई, वो पागल हमारे वुडलैंड मेंशन में घुसा और पूरे विलेज के अंदर आयरन गोलम समन कर डाले। उस ना समझ में इतने आयरन गोलम समन करे कि हम विलेजर्स का जीना हराम हो गया। उसने लगातार हमारे वुडलैंड मेंशन में घुसा। उसने सबको पूरा एरिया आयरन गोलम से भर दिया। एक भी उसने पूरा वुडलैंड मेंशन तबाह कर दिया। एक भी विलेजर नहीं बच सका। कुछ ही बचे जो लटक के रह गए। ये कैसे हो रहा है? ये आयरन गोलम को तो मुझे ही सकाना पड़ेगा। अरे आयरन गोलम निकल यहाँ से। भागो। हाँ, भागो। भागो नहीं। ये पूरी तबाही मैंने आंखों के सामने देखी। मैं और कुछ भी नहीं कर सका। अब मुझे वहां से और अब मुझे जीने के लिए वहां से निकलना पड़ा। अरे ये क्या, वो पूरा वुडलैंड में क्यों नहीं जला दिया? अब मैं रहूंगा कहाँ? सब लोग जल के मारे जा चुके होंगे। अब मुझे इसके लिए जल्दी से वो तोड़नी होगी। मैं बेसिक से टूल बनाने से स्टार्ट करूंगा। मुझे लगता है ये इनफ वुड होगी। चलो अब मैं इसका क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ। अब मैं अपने बेसिक टूल बनाऊंगा। इतनी चीजें बनाने के बाद मैं सीधा अपनी जर्नी पे निकल गया। अरे मैं तो बहुत दूर आ गया, पर ये जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं जंगल से बाहर आ गया। और ऐसे ही कर करके मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। फिर जाते हुए में मुझे याद आया कि क्यों ना मैं थोड़े स्टोन की माइन करूं। और फिर मैं स्टोन माइनिंग करने के लिए टूल बनाने लगा। तो दोस्तों हम आ गए। मैं इस केव में जाके माइन करने वाला हूँ। ये मैं यहाँ पे कॉबल स्टोन रखे हुए हैं। मैं बहुत सारे कॉबल स्टोन टूल बना लूंगा।
मैं इन सब चीजों को अंदर रख लेता हूँ और जल्दी से चीजें बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनली मेरे टूल बन चुके हैं। तो चलो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। और ऐसे ही कर करके मैंने अपने स्टोन के टूल बना लिए। मैं आगे बढ़ने लगा। मेरे लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम थी कि मुझे विलेजरों से भी खतरा था, क्योंकि अगर मैं विलेज में घुसता तो आयरन गोलम से मुझ पर अटैक करते। अब मैं लेकिन और अब मेरी सारी ताकत भी जा चुकी थी, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तभी उतने में मुझे एक पिक दिखता है। और फाइनली मैं वहां से चला जाता हूँ। माइंड का कवर बच गया था और इसलिए मैं एक्सप्लोरिंग नहीं करता हूँ। लेकिन इतना नहीं, मैं एक नमूने से मिल जाता हूँ। ये मेरे पीछे कौन लगा हुआ है? अरे ये तो एक अजीब सा ही राक्षस है, उसे मुझे मारना होगा। और फिर मैं उस राक्षस को भी मार देता हूँ और फिर मुझे वापस फ्लैश मिल जाता है। चलो मैं ये ले चलता हूँ कि शायद काम की चीज है, कहीं काम पड़ जाए। और ऐसे ही मैं भूलता हूँ। और फिर तभी मैं वहां पे पहुंचता हूँ और फिर मुझे वहां पे एक वुल्फ दिख जाता है, तो मैं उसे टेम कर लेता हूँ। फाइनली वो टेम भी हो जाता है, तो मैं उसे लेके अपनी जर्नी आगे तक कंटिन्यू करता हूँ। फिर चलते चलते मैं देखता हूँ रात हो रही है, तो मैं बेड लगाता हूँ और वहीं सो जाता हूँ। तभी सामने मुझे एक पिग दिखता है और वो मुझे पिग बहुत चिंतित लग रहा था, इसलिए मैं उस पिग से पूछता हूँ, ये पिग क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? सबसे बड़ी बात, मैं जानवरों से बात भी कर सकता था। तो मुझे पता चलता है इस जंगल में एक रेन पिग रहता है जो फायरगन को अपने ऊपर उड़ा देता है। मुझे एक और पिग दिखता है, तो मैं उस पिग के पास जाता हूँ। फिर मुझे तभी दिखता है कि पिग तो कुछ और ही चीज है। मैं अचानक उसके पास ही जाता हूँ, पास जा ही रहा होता हूँ, अचानक वो सुअर पागल हो जाता है, तो मैं भी उससे लड़ने लग जाता हूँ और मैं उस राक्षस को मार देता हूँ। और तभी अचानक मुझे कुछ होने लगता है। अचानक मैं एक तरह का हीरो ब्रेन बन जाता हूँ और फिर मुझे पता चलता है मैं हीरो ब्रेन प्रो मैक्स बन चुका हूँ। यानी ये मेरा इवॉल्व फॉर्म था जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और फिर उसके बाद मैं रॉटन फ्लैश खाता हूँ और उस रॉटन फ्लैश से मुझे अपने अंदर एक और ऊर्जा फील होती है। वो ऊर्जा फील करते हुए मैं वहां से गुजरने लगता हूँ। और फिर उसके बाद मैं लौटने लगता हूँ और फाइनली मैं खाना खाते हुए लौट ऐसे ही घूम रहा होता हूँ। और घूमते घूमते मैं आगे एक सवाना आइलैंड में पहुंच जाता हूँ। सवाना बायोम में मैं घूम ही रहा होता हूँ, तभी अचानक मुझे एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखता है। मैं ऐसे वुडलैंड मिशन से बच और भागता हूँ। ओह वो देखो मेरा एक और वुडलैंड मिशन। वो वुडलैंड मिशन और मेरे साथ स्कैम हुआ था। ये वुडलैंड मिशन ये वुडलैंड मिशन नहीं था। तभी अचानक मुझे पता चलता है कि ये मेरे पास पावर आ चुकी है, यानी मेरे पास एक्स्ट्रा उस रॉटन फ्लैश ने यही किया था। और फिर मैं देखता हूँ कि मैं इस विलेज में था और वहां पे मुझे आयरन गोलम दिख जाता है। तब मुझे वहां पे रहने के लिए तब मुझे कोई ब्लॉक की जरूरत थी उसे मारने के लिए, पर मैं उसे ऐसे भी अपने हथियारों से ही मार सकता था। तो मैं उसके पास जाता हूँ और फायर आयरन गोलम पे था बोल देता हूँ। और मैं उस आयरन गोलम को मार भी देता हूँ। फिर उसके बाद मैं विलेजर से तो विलेजर मुझसे पूछता है कि मैंने ऐसा किया, तो मैं उसे बताऊँ कि मैं विलेजर से उनके साथ रहता हूँ। तो विलेजर बोलता है तुम विलेजर के साथ रहते हो, ऐसा लगता तो नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को वैसे भी रहने के लिए शेल्टर चाहिए, तो क्यों ना यही रह लूँ। मैं ना बोल देता हूँ, मैं मजाक कर रहा था। और वहां पे रहने के लिए एक बेड लगा, अपने बेड से रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद वो विलेजर मुझसे एक मदद मांगता है और मैं पूछने के लिए आता हूँ। और वो विलेजर मुझे बताता है कि उस घर में कुछ तो अबेंडेंट है और इसलिए मुझे वो देखने जाना होगा। अब इसके आगे क्या होगा, क्या मैं चेक कर पाऊंगा कि ये क्या है? और, और ये जानने के लिए देखते रहिए।